मिडलाइन आकलन 2021-22 के कक्षा 7वीं के गणित सब्जेक्ट के सभी प्रश्नों के हल जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को प्राप्त कर सके। और हाँ, इसे अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। प्रश्न पहला, संख्याएं ऋण 7 और ऋण 2 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। हल, इसका हल होगा ऋण 7 गुणित ऋण 2 बराबर 14, तो इसका उत्तर है 14। प्रश्न दूसरा, दी गई शर्तों से समीकरण बनाइए। लगातार 3 क्रमागत संख्याओं का योग 18 है। हल, तो समीकरण होगा x धन ब्रैकेट में x धन 1 धन ब्रैकेट में x धन 2 बराबर 18। तो इस प्रकार यह समीकरण बनेगा। प्रश्न तीसरा है, कथन को कोष्टक का प्रयोग करके लिखिए। 12 और 15 के अंतर को 3 से भाग दिया जाए। तो इसका हल है, हम इस कथन को इस प्रकार लिखेंगे, ब्रैकेट में कोष्टक में 12 ऋण 5 भागे 3। प्रश्न चौथा, ऋण 24 भागे ऋण 8 को हल कीजिए। हल है ऋण 24 भाग ऋण 8 बराबर होगा ऋण 24 बटा ऋण 8 बराबर 24 बटे 8। 24 8 से कट जाएगा तो उत्तर आएगा 3। प्रश्न पांचवा, परिमेय संख्या 3/7 को ऐसी तुल्य परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश 12 हो। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से हल करेंगे, 3/7 बराबर अंश और हर को 4 से गुणा कर देंगे। तो 3 गुणित 4 बटा 7 गुणा 4 बराबर 12/28। यहाँ पर देखिए अंश 12 है। प्रश्न छठवा, सीमा के पास 60 रुपये है, वह राधा को अपने रुपए का 8/10 भाग देती है, तो वह राधा को कितने रुपए देती है। इसका हल है, दिया है सीमा के पास रुपये 60 रुपये, राधा को रुपये दिए 8/10 भाग, राधा को रुपये दिए बराबर 8/10 भाग गुणित 60 रुपये बराबर 8/10 गुणित 60 बराबर 8 गुणित 6 बराबर 48 रुपये। तो यहाँ पर सीमा राधा को 48 रुपये देती है। प्रश्न सातवां, त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जहाँ PQ बराबर 6 सेंटीमीटर, QR बराबर 5 सेंटीमीटर तथा कोण PQR बराबर 60 अंश हो। तो आपको इस प्रकार से त्रिभुज बना लेना है। रचना के पद, पहला PQ बराबर 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, दूसरा कोण Q बराबर 60 अंश बनाया, तीसरा PQ के साथ 60 अंश का कोण बनाने वाली रेखा पर 5 सेंटीमीटर का चाप काटा जो बिंदु R है, चौथा PR को मिलाया जिससे अभिष्ट त्रिभुज PQR प्राप्त हुआ। प्रश्न 8वां, नीचे दिए गए त्रिभुज सर्वांग सम है, उनके संगत अवयव लिखिए। तो यहाँ पर त्रिभुज को देखने से समान भुजाएं हैं, AB बराबर PQ, BC बराबर PR, CA बराबर RQ। समान कोण है, कोण CBA बराबर कोण RPQ, कोण BCA बराबर कोण PRQ, कोण
CAB बराबर कोण RQP। प्रश्न 9वां सरल कीजिए। 3/5 धन 11/19 कोष्टक में 6/11 धन 7/22। इसका हल है 3/5 धन 11/19 ब्रैकेट में 11 और 22 का लघुत्तम 22 है तो यहाँ पे 12 धन 7 हो गया बराबर 3/5 धन 11/19 गुणित 19/22 बराबर 3/5 धन 1/2 बराबर 6 धन 5/10 बराबर 11/10 और इसको और आगे हल कर सकते हैं बराबर 1 सही 1/10 उत्तर। प्रश्न 10वां किसी कक्षा में अध्ययनरत छात्र और छात्राओं की संख्या 3:5 में है। यदि कक्षा में कुल विद्यार्थी 72 है तो छात्र और छात्राओं की संख्या ज्ञात कीजिए। हल इसे हम इस प्रकार हल करेंगे। माना छात्रों की संख्या 3x तथा छात्राओं की संख्या 5x है। कुल संख्या है 72 तो यहाँ पे 3x धन 5x बराबर 72। 3x और 5x को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8x बराबर 72। x बराबर 9 छात्रों की संख्या बराबर 3x बराबर 3 गुणित 9 बराबर 27। छात्राओं की संख्या 5x बराबर 5 गुणित 9 बराबर 45। अतः छात्रों की संख्या 27 एवं छात्राओं की संख्या 45 है। प्रश्न 11वां दी गई संख्याओं का सैकड़े के निकटन मान पता करो। हल 712 का निकटन मान होगा 700, 349 का 300, 498 का 500, 850 का 800 या 900। प्रश्न 12वां पैटर्न को समझकर आगे की 4 संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पे दिया है 2, 4, 8। अब आगे की संख्या होगी 16, 32, 64, 128। प्रश्न 13वां है मूल्य सूची। पेन 6 रुपए, कॉपी 18 रुपए, पेंसिल 3 रुपए, स्केल 10 रुपए, टॉफी 1 रुपए, रबर 2 रुपए। ऊपर दी गई वस्तुओं के मूल्यों को देखकर तालिका पूर्ण करो। तो यहाँ पर आपको वस्तुओं का नाम दिया गया है, मात्रा दी गई है, आपको मूल्य निकालना है। तो यहाँ पे पेन, तो 2 पेन, मात्रा यहाँ पे दी गई है 2, तो 2 पेन की कीमत हो जाएगी 12 रुपए। पेंसिल मात्रा दी गई है 3, तो इसका मूल्य हो जाएगा 9 रुपए। कॉपी की मात्रा दी गई है 18 और एक कॉपी का मूल्य 18 है तो 18 कॉपियों का मूल्य हो जाएगा 324 रुपए। स्केल की मात्रा 5 है तो यहाँ पे उसका मूल्य हो जाएगा 50 रुपए। टॉफी की मात्रा 6 है और एक टॉफी की कीमत 1 है तो यहाँ पे 6 टॉफियों की कीमत हो जाएगी 6 रुपए। रबर मात्रा है 7 तो इसका मूल्य हो जाएगा 14 रुपए। प्रश्न 14 बेस लाइन परीक्षा में राम ने हिंदी में 40, गणित में 35, पर्यावरण में 40 तथा अंग्रेजी में 44 अंक प्राप्त किए तो उसका औसत प्राप्तांक कितना होगा। तो इसको इस प्रकार से हल करेंगे। औसत प्राप्तांक बराबर प्राप्तांकों का योग बटा विषयों की संख्या। तो यहाँ पे प्राप्तांक है 40 धन 35 धन 41 धन 44। विषयों की संख्या 4 बराबर 160 बटा 4 बराबर 40।
तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा 40 और औसत प्राप्तांक है 40। प्रश्न 15 दिए गए अंकों में से 2 अंकों की कोई 2 संख्याएं बनाओ। अंक हैं 8 और 5, तो इससे संख्याएं बनेंगी 85 और 58। प्रश्न 16वां नीचे लिखी भिन्नों में अंश और हर पहचान कर लिखो। भिन्न 3/4, इसमें अंश है 3 और हर है 4। 6/7, इसमें अंश 6 हर 7। प्रश्न 17वां हल कीजिए एवं भाज्य भाजक तथा भागफल बनाइए। 68 भाग 2, तो यहाँ पे 68 को 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे आएगा भागफल 34। यहाँ भाज्य 68 है, भाजक 2 है और भागफल आया 34। मीडलाइन आकलन 2021-22 के कक्षा 7वीं के इंग्लिश सब्जेक्ट के सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर पहला, चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। A. He is unhappy because he failed in the exam. Answer is sad. Question number second. Write the opposite of the underlined words. A. I lost my lunch box yesterday. I found it in the desk today. Question number 3. Rewrite the sentence by changing the gender. My father replaced the broken chair. Answer. My mother replaced the broken chair. Question number 4. Fill in the blank with a suitable article. There is blank egg sandwich on your plate. Eat it, please. Answer is an. Question number 5. Find the adjective from the given paragraph. Answer is bright, shining, dark, glistening. Question number 6. Add a suffix to the word in bracket to form a correct sentence. Answer. A. Ganga had spent his children in a village. B. You must be careful while crossing road. C. Hemlata cannot run faster than Madhulata. Question number 7. Write 5 sentences on visit to a zoo. Answer. Visit to a zoo. Last Sunday it was very cloudy. My friend and I visited the zoo. As we approached the main gate, we saw a huge crowd. Some people were buying entrance tickets. Some were chatting while others were relaxing under the shady trees. We entered the zoological garden and come across a beautiful lake in which some aquatic birds like duck and swans were swimming. Question number 8. Write a letter to your friend inviting him for your birthday. Answer is dear friend. यहाँ पे आपको प्लेस नेम लिखना है रायपुर या फिर आपका जो भी जगह होगा उसका नाम लिखना है एंड डेट लिखना है. I am fine here. How are you? As you know, 15 January is my birthday. I want to celebrate my birthday with you. We will enjoy the birthday party together. So please come on 15 January 2022. I will wait. Your friend Sonu. यहाँ पे अपना आपको नाम लिखना है.
Question number 9. Rewrite the passage by writing the word in place of phrases in brackets. Ashish, who was, could not see, Manish, who was, could not speak, and Harish, who was, could not hear, went to the place where the wounded are treated to meet their friend who was treats the ill persons. Answer. Ashish, who was blind, Manish, who was dumb, Harish, who was deaf, went to the hospital to meet their friend who was a doctor. Question number 10. Take a dictation of these words. Answer. आपको जैसा वर्ड्स लिखा है वैसे ही वर्ड्स लिखने हैं. मेडिसिन, मोबाइल, बैंगल, बास्केट, टेलीविजन. Question number 11. Write the preposition in the blanks to complete the sentence. A. The car was heading under the chair. B. The birds are flying over the tree. Question number 12. Rearrange the words to make proper sentences. Answer. A. The teacher teaches. B. I like ice cream. Question number 13. Write list of things you want from the daily needs shop. Answer. Soap, matchbox, hand sanitizer, detergent, toothbrush, toothpaste, etc. Question number 14. Write the 5 uses on mobile phone. Answer. We read news on mobile phone. We get information on mobile phone. We get textbook. We can scan a QR code on mobile phone. In lockdown period, teacher take online classes on mobile phone. Question number 15. Use capital letters where necessary. आंसर इज यहाँ पे जो सबसे पहला लेटर है उसको आपको कैपिटल में लिखना है. जैसे द में टी जो है कैपिटल है, वैसे ही महेश में एम जो है कैपिटल है. क्वेश्चन नंबर 16. कंप्लीट द सेंटेंस विथ करेक्ट वर्ड्स. ए. राम इज एन ऑनेस्ट बिजनेसमैन. बी. अ पेन स्टैंड इज यूज्ड फॉर keeping pens. C. Price of all items are increasing nowadays. Question number 17. Identify the objective in each sentence. Answer. In A. Red. B. Beautiful. C में है great. मिडलाइन आकलन 2021-22 के कक्षा 7वीं के हिंदी विषय के सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे. उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें. प्रश्न पहला है, खेल में हमेशा खिलाड़ी भावना का पालन होना चाहिए. प्रश्न दूसरा, युवा से आशय है. उत्तर जवान. प्रश्न तीसरा, चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से हाथ नहीं मिलाया क्योंकि वे देश प्रेमी थे. प्रश्न चौथा, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है. प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित में से सही शब्द चुनकर लिखिए. उत्तर हल्दी. दूसरा है कहानी. तीसरा बुजुर्ग. प्रश्न छठवा, अगर आपको राष्ट्र के लिए कुछ करना हो तो आप क्या क्या करेंगे.
उत्तर, राष्ट्र की उन्नति व हित के लिए मैं अपने जीवन का एक एक पल राष्ट्र को समर्पित करना चाहता हूँ। राष्ट्र की उन्नति में बाधक तत्व, क्षेत्रीयता, जातिवाद व धार्मिक संकीर्णता को मिटाऊंगा। मातृभूमि के सम्मान की रक्षा करूंगा। प्रश्न 7वां, डॉक्टर अब्दुल कलाम अपनी माँ से क्यों प्रभावित हुए? उत्तर, डॉक्टर कलाम अपनी माँ से इसलिए प्रभावित हुए क्योंकि उनकी माँ ने अभाव भरे दिनों में कलाम को अपने हिस्से का सब कुछ बचाकर उसे संजोते हुए अतिरिक्त स्नेह, लाड, प्यार देती रही। यही वह स्नेह का मूल भाव था जो बाद में कलाम के व्यक्तित्व का स्रोत बनकर राष्ट्र के प्रत्येक बच्चों पर न्यौछावर होता रहा। प्रश्न 8वां है, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से आप कौन कौन सी प्रेरणा लेंगे? उत्तर, पहला, रोगियों की सेवा, शहर की गंदगी साफ करना, औषधि वितरण, दरिद्र नारायण की सेवा करना, छुआछूत न मरना, जाति पात की ऊंची नीची ना मानना। प्रश्न 9वां है, मौसी कहानी के आधार पर बताइए कि बच्चों की जगह आप होते तो मौसी के लिए क्या क्या करती? उत्तर, मौसी के लिए रहने का इंतजाम करते, मौसी के बीमार होने पर डॉक्टर बुलाते, बारी बांधकर हम हर पल मौसी के साथ रहते, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करते। अगला प्रश्न है, देश को आगे बढ़ाने में नारी शक्ति किन किन क्षेत्रों में अपना योगदान दे सकती है? उत्तर, पहला है एरोनॉटिक्स, अंतरिक्ष के बारे में पता लगा सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को शिक्षित करने में, चिकित्सा, लोगों का उपचार करने में, पुलिस बनकर देश की रक्षा कर सकती है। 5वां है सेना में शामिल होकर देश की रक्षा कर सकती है। प्रश्न 11वां, लड़कपन शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय अलग कर लिखिए। उत्तर, मूल शब्द लड़का, प्रत्यय पन। प्रश्न 12वां, चांद शब्द का तत्सम रूप लिखिए। उत्तर, चंद्र। प्रश्न 13वां, जनहित के कार्यों में आप किस तरह से सहयोग कर सकते हैं? उत्तर, पहला, अपने गांव के विकास जैसे सड़क निर्माण, नालियों के निर्माण में मदद कर सकते हैं। दूसरा, वृक्षारोपण कर पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं। तीसरा, ग्राहकों को उनके अधिकार के बारे में जागरूक कर सकते हैं। प्रश्न 14, सड़क दुर्घटना को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं? लिखिए। उत्तर, पहला, सड़क पर हमेशा बाएं चलना चाहिए। दूसरा, आवश्यकता व नियंत्रण से अधिक रफ्तार में नहीं चलना चाहिए। तीसरा, किसी गाड़ी से आगे बढ़ने की कोशिश न करें। जहां ओवरटेक की मनाही हो वहां ओवरटेक मत कीजिए। प्रश्न 15वां, पहचान कर लिखिए, सबसे अलग कौन है? तो उत्तर है प्याज और ख में गिलास। प्रश्न 16वां, यदि आपको छोटी सी जगह पर बागवानी करने का मौका मिले तो आप कौन कौन से पौधे लगाएंगे और क्यों? लिखिए। उत्तर, यदि मुझे छोटी सी जगह पर बागवानी करने का मौका मिले तो मैं पपीता, गुलाब, मोगरा, केला के पौधे लगाऊंगी क्योंकि इससे हमको सब्जियां, फल तथा फूल प्राप्त होगा। प्रश्न 17वां, अपनी पसंद की सब्जी के बारे में 3 वाक्य लिखिए। उत्तर, पालक भाजी। पहला, यह एक शाकी पौधा है। दूसरा, पालक से हमें आयरन मिलता है। तीसरा, पालक भाजी मुझे बहुत पसंद है।
मेड लाइन आकलन 2021-22 के कक्षा 7वीं के विषय विज्ञान के सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहला प्रश्न है, कार्बन का संकेत C है। प्रश्न दूसरा, मनुष्यों के दांत 4 प्रकार के होते हैं। प्रश्न तीसरा है, रेगिस्तान में चारों ओर रेत होता है। प्रश्न चौथा, कोशिका, ऊतक, अंग, अंगतंत्र, शरीर। प्रश्न पांचवा, निम्न में से अम्लीय, क्षारीय और उदासीन पदार्थों को छांटिए। इसमें नींबू, टमाटर, खाने का सोडा, नमक, आंवला, चूना, इनमें से आपको छांटकर लिखना है। उत्तर, इसमें से अम्लीय पदार्थ हैं नींबू, टमाटर, आंवला। क्षारीय पदार्थ हैं चूना, खाने का सोडा। उदासीन पदार्थ हैं नमक। प्रश्न छठवां है, जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? उत्तर, पहला, मल मूत्र जैसे अपशिष्ट पदार्थों का नदी, तालाब के किनारे त्याग ना करने दें। प्रश्न दूसरा, उद्योग धंधों में प्रयोग किए गए जल को फिर से फिल्टर कर उपयोग करें, ना कि उसे नदी नाले में बहाएं। तीसरा, कृषि कार्यों में कम से कम रासायनिक दवाइयों का उपयोग करें। प्रश्न सातवां, हम किस मौसम में ऊन के कपड़े पहनते हैं और क्यों? कारण लिखिए। उत्तर, हम ठंड के दिनों में ऊन के कपड़े पहनते हैं। ऊन और उसके रेशों के बीच जमी वायु दोनों ही ऊष्मा के कुचालक होने के कारण शरीर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देते। रेगिस्तान में गर्मियों में ताप जब 50 अंश सेल्सियस के आसपास होता है तब ऊनी कपड़े पहनने से वह शरीर को बाहर की ऊष्मा से बचाता है। प्रश्न आठवां, समतल दर्पण के द्वारा प्रकाश के परावर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको इस प्रकार से चित्र बनाना है। यहाँ पर समतल दर्पण, फिर ये है आपतित किरण, फिर ये दर्पण से टकराकर निकलने वाली किरण परावर्तित किरण। इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। प्रश्न नौवां, कोमल तने वाला पौधा, कांच का गिलास, पानी, लाल स्याही का इनका उपयोग कर पौधे में जल परिवहन की क्रियाविधि को समझाइए। उत्तर, कोमल तने वाला छोटा पौधा जड़ सहित सावधानी पूर्वक उखाड़ लें। उसकी जड़ें पानी से धोकर साफ करें। इस पौधे के रंगीन पानी वाले गिलास में खड़ा करें। अब इस गिलास को पौधे सहित धूप में रख दें। 2 घंटे पश्चात पौधा का अवलोकन करना है। आप देखेंगे कि लाल रंग का पानी पौधों की पत्तियों तक पहुंच गया है। आपको इस तरह से चित्र बना देना है। इसमें पहले गिलास में पानी लिया गया है और तने वाला पौधा लिया गया है जिसका तना कोमल है। दूसरे गिलास में लाल स्याही युक्त पानी है, उसमें पौधे को 2-3 घंटे के लिए रखा गया है। कुछ समय पश्चात आप अवलोकन करेंगे तो ये जो तना है वह लाल हो जाएगा। इस प्रकार से आपको चित्र बना देना है। प्रश्न 10वां, जब आप सांस लेते हैं या छोड़ते हैं तो डायफ्राम और फेफड़े की स्थिति में क्या परिवर्तन होता है? लिखिए। उत्तर, जब हम सांस लेते हैं तब वक्ष ऊपर उठता है तथा डायफ्राम नीचे होता है, तब फेफड़े फैल जाते हैं। फेफड़े में वायु का दाब कम हो जाता है, ऑक्सीजन युक्त वायु फेफड़े में पहुंचती है और सांस छोड़ते समय वक्ष नीचे जाता है और डायफ्राम ऊपर उठता है। फेफड़ों में वायु का दाब बढ़ जाता है और फेफड़े सिकुड़ते हैं, जिससे फेफड़ों में भरी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त बाहर निकल जाती है।
प्रश्न 11वां, छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु और पक्षी का नाम लिखिए। उत्तर, राजकीय पशु है वन भैंसा और राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना। प्रश्न 12वां, सांप के काटने पर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कोई तो उपाय लिखिए। उत्तर, पहला है सांप के काटने पर जिस जगह सांप ने काटा है उससे थोड़ा ऊपर रस्सी से बांध देना चाहिए। दूसरा, सांप के काटने पर व्यक्ति को अस्पताल ले जाना चाहिए। प्रश्न 13वां, निम्न तालिका में दी गई क्रियाओं के आधार पर चमड़ी से आपको क्या पता चलता है और क्या नहीं, लिखिए। तो सबसे पहला, अंधेरा उजाला, यह हमको त्वचा से पता नहीं चलेगा। चिकना खुरदुरा पता चलेगा। गर्म ठंडा, यह भी पता चलेगा। कांटे का चुभना पता चलेगा। शरीर पर मक्खी का बैठना, यह भी पता चलेगा। भूख प्यास पता नहीं चलेगा। प्रश्न 14वां, यदि सारे जंगल नष्ट कर दिए जाएं तो जंगली जंतुओं के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर, जंगल के नष्ट हो जाने पर जंगली जंतुओं के लिए आवास की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा, जंगली जंतुओं के भोजन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तीसरा, जंगली जंतुओं का जीवन संकट में पड़ जाएगा। प्रश्न 15वां, वायु के कोई दो कार्य लिखिए। पहला, वायु से वायुमंडल बनता है जो एक सुरक्षात्मक आवरण बनाता है। दूसरा, वायु द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 16वां, आप अपने घर के आसपास साफ सफाई रखने के लिए क्या उपाय करेंगे? कोई 3 उपाय लिखिए। उत्तर, पहला, घर के आसपास कचरा जमा नहीं होने देंगे। दूसरा, नालियों की नियमित सफाई करेंगे। तीसरा, जल निकासी की उचित व्यवस्था करेंगे। प्रश्न 17वां, विभिन्न स्थानों की मिट्टी को छूकर देखने पर आप उनमें क्या अंतर पाएंगे? अनुभव के आधार पर तालिका पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे छूकर अनुभव करने पर सबसे पहले खेत की मिट्टी हमको खुरदुरी लगेगी, तालाब की मिट्टी चिकनी होगी और नदी की मिट्टी रेतीली होगी। मिडलाइन आकलन 2021-22 की कक्षा 7वीं के विषय संस्कृत के सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, बैल को संस्कृत में वृषभ कहा जाता है। प्रश्न दूसरा, चित्रम का बहुवचन चित्राणी है। प्रश्न तीसरा, चित्रापूप शब्द का हिंदी अर्थ चीला होता है। प्रश्न चौथा, अत्र अनेकानि मंदिराणि सन्ति, इस वाक्य में अत्र शब्द का अर्थ यहाँ है। प्रश्न पांचवा, उदाहरण के अनुसार दिए गए शब्द रूप लिखकर खाली स्थान भरिए। क, फलम फले फलानि। ख, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। ग, जलम जले जलानि। प्रश्न छठवां, संस्कृत भाषाया महत्वम पाठ के आधार पर संस्कृत भाषा के महत्व पर हिंदी में 3 वाक्य लिखिए। पहला, संसार के प्राचीनतम चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद संस्कृत भाषा में ही है। दूसरा, संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है, हमारी संस्कृति भाषा में ही निहित होती है। तीसरा, संस्कृत भाषा में ही कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम नामक विश्व प्रसिद्ध नाटक लिखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भोरमदेव पाठ के आधार पर भोरमदेव का वर्णन हिंदी में 5 वाक्यों में लिखिए। पहला,
भोरमदेव कवर्धा जिले से 16 किलोमीटर दूर सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत की श्रृंखलाओं के मध्य यह स्थित है। दूसरा, इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। तीसरा, मंदिर के गर्भगृह में मुख्य रूप से शिवलिंग ही स्थापित है। भोरमदेव मंदिर के निर्माण में खजुराहो व उड़ीसा के कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर की वास्तुकला की नकल दिखाई देती है। पांचवा, प्रत्येक वर्ष चैत्र त्रयोदशी को यहाँ 3 दिनों का मेला का आयोजन किया जाता है। प्रश्न 8वां है, उचित संबंध जोड़िए। तो इसमें सबसे पहला जनित्र का होगा माता, हट्टम बाजार, पिकह ओयल, घटह घड़ा, ध्रुव निश्चित। प्रश्न 9वां, कोष्टक में दिए गए शब्दों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक के रचयिता कालिदास हैं। ख, छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम व्याकरण 1885 ईस्वी में काव्योपाध्याय के द्वारा लिखा गया। ईद दिवस का निर्णय इमाम महोदय करते हैं। दूधाधारी मठ का निर्माण 1620 संवत्सर में हुआ। भाद्रपद के अमावस्या को पोरा उत्सव होता है। प्रश्न 10वां है, निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। क, उपसर्ग अलग करके लिखिए। अनुकरणम अनु। ख, संधि विच्छेद करके लिखिए। विद्यार्थी विद्याधन अर्थी। उपेंद्रः उपधन इंद्रः। अव्यय शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अद्य अद्य रविवारः अस्ति। उपरि पर्वत उपरि भागे श्रृंगीर्षे आश्रम अस्ति। प्रश्न 11वां, दिए गए कर्ता एवं क्रिया को सुमेलकर वाक्य पूर्ण कीजिए। पहला है रामः, उत्तर है इसका लिखति। दूसरा त्वम, इसका होगा खादासि। वयम हसामः। अहम पठामि। बालिकाः खादासि का होगा खेलन्ति। बालिकाः खेलन्ति। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 12वां, निम्नलिखित दैनिक उपयोगी वस्तुओं के हिंदी नाम लिखिए। पहला आसंदः का हिंदी है कुर्सी या आसन। यजनम का पंखा। कटह का चटाई। प्रश्न 13वां, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। नासिका, नासिका स्त्रीलिंग है। उदरम, यह। प्रश्न 14 है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से पुत्र एवं माता के दो पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखिए। पुत्र, पुत्र के पर्यायवाची शब्द इसमें से हैं सुतः, तनयः। माता का पर्यायवाची शब्द है अम्बा, जननी। अगला प्रश्न है प्रश्न 15वां, दिए गए नामों में से 2 शब्दियों के नाम चुनकर लिखिए। उत्तर है क, भिंडकः। दूसरा है कारवेल्लम। प्रश्न 16वां, निम्नलिखित फलों के नाम संस्कृत में लिखिए। पहला जामुन, जम्बूफलम। बिही, अमरूद का होता है बीजपुरम, अमरूद्यः। पपीता, मधुकर करी। प्रश्न 17वां, निम्नलिखित में से भिन्न शब्द को चुनकर लिखिए। इसमें उत्तर होगा हरिद्रा। ख में उत्तर है वृक्षः। ऑनलाइन आकलन 2021-22 की कक्षा 7वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।
हमारा सबसे पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग पहली बार खैरागढ़ के राजा के दरबार में किया गया था। दूसरा प्रश्न है, सीमेंट बनाने के लिए कच्चा माल चूना पत्थर होता है। प्रश्न तीसरा, भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिलनाडु राज्य से हुई। प्रश्न चौथा है, राज्य में कानून बनाने के बाद उसमें राज्यपाल के हस्ताक्षर होते हैं। प्रश्न पांचवा, कुंभकार के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर जानकारी लिखिए। तो इसमें सबसे पहला है निर्मित सामग्री, मिट्टी के बर्तन, घड़े, दिए, खिलौने, कलात्मक एवं सजावटी वस्तुएं व अन्य सामान। दूसरा, निर्मित सामग्री का उपयोग, घरों में कुछ दैनिक कार्यों जैसे पूजा, पीने का पानी रखने के लिए, खाना बनाने के लिए, दूध दही रखने आदि के लिए मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। मिट्टी के खिलौने से बच्चे खेलते हैं। तीसरा है सामग्री बनाने की प्रक्रिया, कुंभकार नदी के किनारे से मिट्टी लाता है, छानता है, गूंथता है और 1-2 दिन में जब मिट्टी तैयार हो जाती है तब वह घूमते हुए चाक पर मिट्टी से मटके और अन्य बर्तन बनाता है। प्रश्न है छठवां है, जल चक्र का चित्र बनाइए। तो आपको इस प्रकार से जल चक्र का चित्र बनाना है। यहाँ समुद्र और समुद्र से भाप निकलते हुए, भाप निकलकर बादल बनाता है, बादल से फिर वर्षा होती है और वह वर्षा फिर से नदी से होते हुए फिर यहाँ समुद्र में आ जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जल का एक चक्र बन गया है। इसी प्रकार से आपको जल चक्र का चित्र बनाना है। अगला प्रश्न है प्रश्न 7वां, बाल विवाह के कौन कौन से दुष्परिणाम हैं? उत्तर, पहला, बच्चे की शिक्षा प्रभावित होती है। दूसरा, मानसिक विकास का ना हो पाना। तीसरा है, कम उम्र में विवाह होने से शारीरिक दुर्बलता के कारण प्रसूति के समय माँ शिशु की मृत्यु हो जाना। चौथा, शारीरिक परिपक्वता के पूर्व ही माँ बनने का बोझ उठाना। पांचवा है, अशिक्षा बेरोजगारी के कारण गरीबी व कुंठा का शिकार होना। प्रश्न 8वां, नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर परिच्छेद पूर्ण कीजिए। पृथ्वीराज चौहान तृतीय राजपूत वंश के राजा थे। वे दिल्ली और अजमेर राज्य में शासन करते थे। सन 1191 में मोहम्मद गोरी के साथ तराइन जगह में प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी बुरी तरह से घायल हुआ। पृथ्वीराज का विवाह संयोगिता से हुआ था। उसके दरबारी कवि व मित्र चंदबरदाई थे। राजपूत राजा जयचंद जो मोहम्मद गोरी से मिल गया था, जिसके कारण पृथ्वीराज की हार हुई थी। पृथ्वीराज को राय पिथौरा की उपाधि प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न 9वां, जलप्रपात किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ के किसी एक जलप्रपात का वर्णन कीजिए। उत्तर है, जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है, उसे जलप्रपात कहते हैं। छत्तीसगढ़ में कई सुंदर जलप्रपात हैं। बस्तर का चित्रकोट जलप्रपात इनमें से एक है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 90 फीट है। यह जगदलपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे खड़ा जलप्रपात है। इस जलप्रपात की विशेषता यह है कि वर्षा के दिनों में यह रक्त जैसी लालिमा लिए हुए होता है, तो गर्मियों में चांदनी में यह बिल्कुल सफेद दिखाई देता है। इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 10वां, मानवीय पर्यावरण व प्राकृतिक पर्यावरण में अंतर लिखिए। उत्तर, प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवी एवं अजीवी दोनों
परिस्थितियां सम्मिलित हैं। मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। मानवीय पर्यावरण मानव एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं मिलकर मानवीय पर्यावरण बनाते हैं। प्रश्न 11वां है, उपर्युक्त चित्र को ध्यान से देखिए एवं उत्तर लिखिए। पहला है, घर के किस दिशा में नदी बह रही है? इसका उत्तर है दक्षिण पूर्व दिशा। दूसरा, रेलवे लाइन के किस दिशा में पेड़ है? इसका उत्तर है उत्तर दिशा। प्रश्न 12वां, दृष्टिबाधित दिव्यांगता के अलावा कौन कौन सी दिव्यांगताएं होती है? लिखिए। उत्तर, अल्पदृष्टि, श्रवण बाधित, बौनापन, मानसिक रोग, चलन निःशक्तता आदि दिव्यांगताएं होती है। प्रश्न 13वां है, छत्तीसगढ़ में नदियों के संगम पर स्थित 3 प्रसिद्ध शहरों क्षेत्रों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है राजिम, सोमनाथ, शिवरी नारायण, दंतेश्वरी आदि। प्रश्न 14 है, तालिका में प्रदत्त आंकड़ों को स्तंभ आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। खेल का नाम दिया गया है और रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। जैसे खो खो में विद्यार्थियों की संख्या 40, कबड्डी में 35, भौरा में 20, फुगड़ी में 15, गिल्ली डंडा 10। तो आपको इस तरह से स्तंभ आरेख बनाना है और इधर खेलों का नाम लिखना है और ये यहाँ पे आपको उसकी संख्या दर्शानी है। फिर इस तरह से स्तंभ बनाना है। प्रश्न 15वां, निम्नलिखित के लिए संकेतक बनाइए। दायां मोड़ के लिए इस प्रकार से संकेतक, बायां मोड़ के लिए ये गति अवरोधक, रेलवे लाइन। प्रश्न 16वां, पानी की बचत के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं? पानी की बचत के लिए हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। पहला, आवश्यकता न होने पर नल की टोटी बंद कर देवे। दूसरा, वाहन साफ करते समय पाइप की जगह बाल्टी का प्रयोग करें। तीसरा, चावल एवं सब्जियों के धोने वाले पानी को पेड़ पौधों में डाल दें। चौथा, नल खुला दिखे तो उसे बंद कर देवे। पांचवा, पानी बचाने के लिए लोगों को जागरूक करें। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 17वां, नरवा, घुरवा, गरुआ, बारी की उपयोगिता को लिखिए। उत्तर, नरवा, छत्तीसगढ़ी में नाले को नरवा कहते हैं। नरवा का उपयोग दैनिक कार्यों एवं आसपास के खेतों में सिंचाई के लिए किया जाता है। साथ ही नरवा में चेक डैम बनाकर बरसात के पानी को व्यर्थ बहने से रोका जाता है। घुरवा, घुरवा का अर्थ उस गड्ढे से है जिसमें घर से निकलने वाला कचरा, पैरा, गोबर आदि को डाला जाता है। ये सब धीरे धीरे खाद बन जाते हैं। इस खाद का उपयोग खेती करने में किया जाता है। घुरवा से एक और लाभ है कि कचरा इधर उधर नहीं फैलता। गरुआ, किसी भी गांव में पशुधन को गरुआ कहा जाता है। गाय, बैल, भैंस, बकरी आदि ये खेती के काम आते हैं। इनसे दूध, गोबर आदि प्राप्त होता है। बारी, बारी का अर्थ उस स्थान से होता है जहाँ सब्जी, भाजी, फल फूल उगाए जाते हैं। बारी लोगों के घर से सटा भी हो सकता है और घर से कुछ दूरी पर भी हो सकता है।